नमस्कार, मैं एनके सिंह। मणिपुर में 2 युवतियों को नग्न करके सरेआम सैकड़ों लोगों ने जो उपद्रवी थे, न केवल घुमाया बल्कि सेक्सुअल असॉल्ट किया पब्लिकली। जरा गौर कीजिएगा, 2 औरतों को सैकड़ों लोगों ने फुल पब्लिक व्यू में सरेराह और घंटों नग्न करके पूरी तरह विवस्त्र करके उनको घुमाया ही नहीं, सेक्सुअली असॉल्ट किया। और उसके बाद ये घटना 2.5 महीने पुरानी है, 4 मई की घटना है और 18 मई को इसकी एफआईआर लिखी गई। आज तक देश को नहीं पता चला, दो 2 महीने हो गए एफआईआर लिखने के बाद। एफआईआर का मतलब पुलिस के संज्ञान में आ गया, उस पे पुलिस ने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन ना तो राज्य ना केंद्र ने ये बताया कि ऐसी कोई घटना हुई है। ये तो वायरल हुआ जब ये वीडियो 2 दिन पहले, तब पता चला कि ये इतनी बड़ी घटना हो सकती है। अमृतकाल है और अमृतकाल में इस तरह की घटनाएं शायद होती हों। हमने अमृतकाल देखा तो नहीं है, लेकिन मोदी जी ने बताया है कि अमृतकाल शुरू हो गया है। तो शायद ये उसी का आगाज हो कि अमृतकाल में ऐसे ही होता है। आप गौर करें, 2.5 महीना हो गया, देश का प्रधानमंत्री विदेश 5 बार जा चुका है। इस दौरान मणिपुर में जब से हिंसा चल रही है, लंबे समय से देश का प्रधानमंत्री वहां पे गलबैया करता है राष्ट्राध्यक्षों से, प्रधानमंत्रियों से, और बताता है कि देश का कितना गौरव बढ़ा है। और उसके बाद जब यहाँ आता है तो हर गली कूचे में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पे जाके विपक्ष की लानत पलानत करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को या तो ये मालूम नहीं था, या मालूम था तो छिपाया। अमृतकाल है, अमृतकाल में शासन ऐसे ही चलता है। 2 महिलाओं को घंटों सेक्सुअली असॉल्ट किया जाए, सैकड़ों लंपटों द्वारा, और हम देखते रहे, समाज देखते रहे और कहता रहे कि अमृतकाल है, भारत का गौरव बढ़ रहा है। सभ्य समाज में शायद इतना, ये तो आदिम सभ्यता भी कहते थे, उससे भी पीछे चली गई है। और आप इस पे ताज्जुब करेंगे, चीफ मिनिस्टर क्या कहता है। चीफ मिनिस्टर से जब एक किसी चैनल के फंक्शन में सवाल हुआ, तो चीफ मिनिस्टर कुछ इरिटेट हुआ। उसने कहा ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती रहती है, ऐसे एफआईआर लॉन्च होते रहते हैं। अब हम इसको कहा, इसीलिए तो इंटरनेट बंद कर दिया था। जरा उसका सेंटेंस सुनिए, आप शर्मसार होंगे कि अमृतकाल अगर ये है तो जहर क्यों नहीं दे देते, एक बार ही मरने की सजा क्यों नहीं देते, अगर हर्फ गलत है तो मिटा क्यों नहीं देते, जहर दे दो कम से कम। घर की औरतें, बच्चियां ये विवस्त्र तो नहीं करेंगे लंपट आके, और हमारा शासन बैठा रहेगा। तो ये हकीकत क्या है कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है, एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना होगा आप लोगों को। ये मीडिया वालों से कह रहा है, सैकड़ों ऐसे सिमिलर केसेस होते हैं, तभी तो इंटरनेट बंद किया है। अब सर आप सोचिए, इंटरनेट बंद किया है क्योंकि ये पता ना लगे, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये चीफ मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर है जिसने संविधान की शपथ खाई है, संविधान के अनुसार सरकार चलाने की शपथ खाई है। लेकिन हो क्या गया है, और फिर सवाल इसका नहीं कि चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये होगा, उसके बाद कहा है कि हमको भी अभी 2 दिन पहले पता चला, जब ये सोशल मीडिया में आया। देश का चीफ मिनिस्टर गाफिल है, इतनी बड़ी घटना जिसका एफआईआर लिखा गया है उसी के राज्य में, लेकिन उसको ये पता अभी अभी चला है। और अब चला तो वो कह रहा, अगला सेंटेंस उसको जब रियलाइज हुआ तो एक हमने वीडियो में बोला, ये बहुत सीरियस घटना है, इस पे मौत की सजा हम दिलवाएंगे। वो पता नहीं कौन सी दफा लगाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने, लेकिन इसके पहले ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं।
ये अमृत काल का हमारा समाज होगा और ये शासन होगा। आपको डर लगे तो एक बार ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिएगा, भारत माता से भी कहिएगा कि विषकाल कौन सा होता है, अगर वो है तो हम बेहतर होगा कि विषकाल में रहे, क्योंकि अमृत काल अगर ऐसा है तो हम सुरक्षित तो नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, देश में राष्ट्रपति जब हम चुनते हैं तो उसका पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए जो जब राष्ट्रपति नियुक्त होता है तो कहा जाता है, देखिए पहली बार हमने महिला राष्ट्रपति दिया, पहली बार हमने दलित महिला राष्ट्रपति दिया, आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया। सुनते हैं ना, ये अक्सर कहा जाता है चुनाव के लिए, और कहा जाता है कि अब तो महिला राष्ट्रपति है, अब तो महिला हमारे कैबिनेट में है। कितनी बातें होती हैं। आज भारत की राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, महिला हैं। ये जिनको नंगा करके घुमाया गया है वो बिचारी भी आदिवासी महिलाएं हैं। वहां की गवर्नर जो है वो भी आदिवासी है, राष्ट्रपति और वो भी महिलाएं हैं, और गवर्नर दोनों आदिवासी हैं, महिला हैं। और उनके इस पूरे सिस्टम में, और जानते हैं आप, इन दोनों का पद जो होता है राष्ट्रपति और गवर्नर, ये संविधान के अभिरक्षण, संरक्षण, परिरक्षण की शपथ लेते हैं। ये चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर की तरह शपथ नहीं होता इनका। ये संविधान की रक्षा करते हैं, उसमें निष्ठा व्यक्त नहीं करते जो प्रधानमंत्री करता है। ये रक्षा हो रही है क्या? अब यहां पे सवाल क्या आता है, अगर ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है, आर्टिकल 356 का नहीं है, तो इससे घिनौना और क्या हो सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन बैठा रहेगा, महिलाएं नंगी टहलाती पिटाई होती रहेगी, उनके साथ बलात्कार होता रहेगा, उनके साथ ये सब जो कुछ हो रहा है होता रहेगा? तो क्या चीज आपको गौर करनी है, संविधान का क्लियर मशीनरी उसकी कोलैप्स कर चुकी है मणिपुर में, लेकिन पार्टी का शासन है, केंद्र सरकार उसको कैसे कुछ करे? क्योंकि गवर्नर ने, मुझे विश्वास नहीं कि गवर्नर ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी होगी, रिपोर्ट आई होगी, लेकिन एक्शन या गवर्नर की रिपोर्ट को मैनिफेस्ट करना केंद्र सरकार क्यों करेगी? अपनी सरकार है ना, मणिपुर में तो अपनी सरकार है, लिहाजा चलने दो, क्या दिक्कत है? तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये अमृत काल है और उसमें संविधान की क्या धज्जियां उड़ रही हैं। गवर्नर ने अगर रिपोर्ट नहीं भेजी है, चीफ मिनिस्टर का बहुत ही बेसाख्ता कहना है, गोया वो बहुत ही उससे कह रहे थे जस्टिफिकेशन से कि अरे मुझे भी तो अभी 2 दिन पहले पता चला। 2.5 महीने पहले की घटना 2 महिलाओं को विवस्त्र करके, वो एक खास समुदाय की थी जो माइनॉरिटी में है, और मेजोरिटी के लोगों ने ये किया था जिनके वोट मिलते हैं सरकार को, जो सत्ता में है। तो लिहाजा 2.5 महीने लग जाते हैं इसको पता करने में, और चीफ मिनिस्टर फख्र से कहता है हमें भी तो अभी 2 दिन पहले पता चला। मतलब जब हम पूरी दुनिया को पता चला तभी उसको भी पता चला। अगर ये स्टैंड है तो क्या केंद्र का कर्तव्य नहीं है कि इमीडिएटली गवर्नर से इस पर रिपोर्ट मंगवाए? कहां है मोदी जी का अमृत काल? अगर ये वाला काल है तो मुझे लगता है कि हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अभी तो आप दिन रात गाली दे, दिन रात कोस रहे हैं विपक्ष को। एक दिन भी आपने मणिपुर की घटना पे एक सेंटेंस नहीं किया, एक सेंटेंस नहीं आया। आज जब आया तो उसके पीछे का राज क्या था? जब सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो हम एक्शन में आएंगे, हम करेंगे। धमकी थोड़ा ज्यादा सीरियस थी अब की बार। इस पर प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, और वो भी स्टेटमेंट क्या है, इस समय स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है, इस समय तो एक्शन की जरूरत है। और एक्शन क्या होना चाहिए? क्यों नहीं कंटेंट हो रहा है ये सिविल स्ट्राइक? ये जो उपद्रव, सामाजिक उपद्रव हुआ है 2 समुदायों के बीच में, ये कंटेंट हो क्यों नहीं रहा है? क्या सरकार अक्षम है? नहीं, अक्षम नहीं है, कुछ और बात है। ये अमृत काल है तो ये अक्षमता नहीं है। गौर से देखिए कौन कर रहा है।
ये सब देखने की जरूरत है। और वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। केंद्र को तो उस समय भी पता चला होगा, क्योंकि वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और बहुत ज्यादा तादाद में है। तो उन्होंने भी, उनके अपना इंटेलिजेंस विंग होता है। उदाहरण के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनके अपने इंटेलिजेंस विंग होते हैं, ये फंक्शन करते हैं। आईबी वहां पे बैठा हुआ है। हर जिले में एक एसीआईओ रैंक का, एसीआईओ ग्रेड 2 या एसीआईओ ग्रेड 1 रैंक का एक अधिकारी बैठता है वहां पे हर जिले में। और अगर जिला बड़ा है तो वहां पे डीसीआईओ बैठता है। और उसके बाद मणिपुर ऐसे इलाके में तो वहां पे सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर नहीं तो ज्वाइंट डायरेक्टर भी बैठते हैं या जाते हैं वहां पे कलकत्ता से। तो मुझे नहीं लगता है, और वो सेंसिटिव एरिया है। आपके पास पूरा आईबी का अमला है जो दिन रात काम करता है। आपको किसी ने नहीं बताया कि महिला को विवश किया गया है, 2 महिलाओं को, और वो एक खास समुदाय की जो माइनॉरिटी में है, ट्राइबल है, माइनॉरिटी में है। आपको ये नहीं किसी ने बताया, आपके आईबी ने। अच्छा चलिए नहीं बताया, देर आयत दुरुस्त आयत। आज तो आपने गवर्नर से स्टेटमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर का ये होना चाहिए कि वी हैव सॉट रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर एंड वी विल वेरी सून टेक सम ड्रास्टिक डिसीजन। और वो डिसीजन क्या हो सकता है? अच्छा फिर गवर्नर की जरूरत भी आपको क्यों है मंगवाने की? इस घटना के बाद 356 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज। अगर गवर्नर से आती है रिपोर्ट तो ठीक है, अगर नहीं आती तो भी ठीक है। अगर सरकार को ये पता चल गया है कि ये सब कुछ हो रहा है, और महिला एक खास समुदाय की, जिनमें कि दूसरे दूसरे धर्मों को पालन करने वाले भी हैं, अगर उनकी 2 महिलाओं को सरेआम इज्जत लूटी जाती है, नग्न करके, कंप्लीटली विवश करके, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी बची है? लोग मारे जा चुके हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, हजारों आगजनियां हो चुकी हैं, लोग घर से भाग रहे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी किसी और बात पे होता है? क्या इस पे होता है कि एमएलए को मुर्गे की तरह किसी होटल में डाल दीजिए, 5-5 करोड़ रुपए दीजिए, और तब भी सरकार अगर ना बने तो प्रेसिडेंट रूल? क्या ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन होता है? किसको कहते हैं आप प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं है कि पुलिस सिस्टम 28 महीना, चीफ मिनिस्टर गफलत में रहा 2.5 महीना, और 2 महिलाओं का चीरहरण होता रहा, तो अगर ये नहीं है तो फिर भगवान मालिक है इस देश का। और अमृत काल में अगर इसे आप कहेंगे कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन नहीं है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई मतलब नहीं है। तब तो आप अपने हिसाब से करते रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कई बार, उसको एक्शन में आना आपके लिए बड़ी फजीहत होगी। दुनिया में हो चुकी है। भारत को अब फिर से अपने नाक ऊंचा करने में कई दशकों लग जाएगा। भारत अपने को सभ्य समाज बता ले, मोदी जी, ये किसी राष्ट्राध्यक्ष से गलबैया करने से नहीं होता है। गलबैया करेंगे तो हथियार बेच देगा वो। लेकिन अगर आपको भारत का सम्मान लाना है तो ये घटनाएं रोकनी पड़ेगी, और तभी सुचिता और शासन कहा जाएगा। क्या इसमें आप सक्षम हो पा रहे हैं? तो आपको 5 महीने लग गए और आपने उस पर नहीं बोला, और बाकी वो विपक्ष की लानत पलान करते रहे। विपक्ष को आप कल कहते हैं कि 70,000 करोड़ लूट भ्रष्टाचार किया है इसने, और अगले दिन अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं महाराष्ट्र का। ये सब करना आपको आ रहा है, लेकिन महिलाएं विवस्त्र होके एक खास समुदाय की, अगर वो विवस्त्र हो रही हैं, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन नहीं है। अगर ये नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वाकई फंक्शन करती है इस दुनिया में। और ऐसी स्थिति में मैं तो एक ही बात कहूंगा, दुष्यंत कुमार का शेर है, ये शेर बड़ा मौजू है इस समय। मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल,
मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कर, मेरी पीढ़ी में किसी धड़ पर कोई चेहरा न था, मेरी पीढ़ी में किसी धड़ पर कोई चेहरा न था। शायद हम लोग के पास अब चेहरा नहीं है, और आने वाली पीढ़ी जब ये किस्सा सुनेगी कि दो महिलाएं विवस्त्र होकर सरेआम लुम्पेंस ने सैकड़ों की तादाद में उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, पब्लिकली किया, वीडियो भी बना, लेकिन उस सब के बावजूद 2.5 महीने लग गए सरकार को संज्ञान लेने में, वो भी जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तब लिया गया। और उसके बाद भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ये नहीं होती है, इसका फेल्योर नहीं होता है, तो पूरी जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, इस गवर्नेंस को आप कहते रहे अमृतकाल, शायद वो इसे विषकाल भी नहीं मानेगी, क्योंकि आदमी जिंदा था, उसके धड़ धड़ पे कोई चेहरा नहीं था, बस इतना ही अंतर था। इतिहास इसको कैसे लेगा, आप इसको देखें। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति और किस तरह से हम हकीकत से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अमृतकाल है। आप जी जाएं, सम्मान से जी जाए। मुझे लगता है कि इसके चांसेस बहुत कम है। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए